दूसरा अध्याय। सुन अर्जुन, अपने जीवन काल में हम जो सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव करते हैं वह इंद्रियों का उनके विषय के कारण ही है। होते हैं वह आते जाते रहते हैं, उनका हर अपनी है, तुरंत भी है, वह सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए तू इन सबको धीरज से सहन करना सीख, इन सबको तू बर्दाश्त करना सीख। वह धीर शांत मनुष्य जिन पर इसका कोई असर नहीं होता, जिन्हें यह दुखी और विचलित नहीं करती थी, जो दुख और सुख दोनों में समान रहता है, वह अपने आप को अमृत जीवन बनाने के लिए योग्य बनाता है। सत्य के ज्ञान को जानने वाले ने यह समझ लिया है, इस तत्व है जो कि सनातन और अमर है, जो कि कभी नष्ट ही नहीं हो सकता, और असत्य वह है जिसे नष्ट होना ही है, यह भी रह नहीं सकता। जिस आत्मा से यह सारा विश्व, यह सारी सृष्टि में व्याप्त है, उस आत्मा का अंश कभी संभव ही नहीं है और ना ही हो सकता है। इस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि शरीरधारी आत्मा का निवास स्थान शरीर नाशवान है, और इस सब का अंत होता ही है। आत्म संयम तो सनातन है। आत्मा अमर, नश्वर और चम्मच से भी बाहर है, समझ से भी परे है। इसलिए पालतू युद्ध जो यह सोचता है कि वह मरता है, और जो यह नाइंथ है कि वह महाराज जाने वाला है, वह दोनों ही सत्य को नहीं जानते, क्योंकि आत्मा ना तो किसी को मानती है और ना ही किसी से मारी जा सकती है। जान ले पार्थ, ना तो तुम किसी को मारोगे और ना ही तुमसे कोई मारा जाएगा। आत्मा का जन्म ही नहीं होता और ना ही आत्मा कभी मरती है। यह हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। अजन्म और प्राचीन शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मरती, नष्ट नहीं होती, इसका अंत नहीं होता। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा सनातन धर्म का जन्म ईश्वर परमात्मा का सीमित है, ऐसा व्यक्ति कैसे किसी को मार सकता है? जैसे कि व्यक्ति अपने फटे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे ही वह शरीर पूरा करने वाला व्यक्ति अपना पुराना शरीर छोड़कर अपना नया शरीर धारण कर लेता है। कोई भी शस्त्र आत्मा को भेज नहीं सकता, आग से जला नहीं सकता, जल से प्यार नहीं कर सकता, वायु से सूख नहीं सकता। आत्मा हमारी सत्य में मौजूद है और स्थिर अचल सनातन है। आत्मा अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। इसका न किसी शब्द और न ही किसी अन्य साधन द्वारा वर्णन किया जा सकता है। आत्मा में शब्द है और कल्पना से भी परे है। इसलिए आत्मा को ऐसा जानते हुए, इसे समझते हुए मुझे शोक नहीं करना चाहिए और अपनी कृपा को और अपने क्षत्रिय धर्म को देखते हुए ना ही तुझे घबराना चाहिए और ना ही तुझे विचलित होना चाहिए। उनके क्षत्रिय धर्म को लड़ने से पहले अपने दिखाना चाहिए। क्षत्रिय भाग्यवान है जिसे अवसर मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि तुझे ऐसे धर्म जो दूर लड़ने का सौभाग्य मिला है, और मुझको के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिया है। यदि तो युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और अगर युद्ध में जीत गया तो इस पृथ्वी का आनंद भोगेगा। इसीलिए पार्थ तो लड़ने का निश्चय कर ले और खड़ा हो। जा सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सब को समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा। पार्थ, यह तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में दिए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, ना ही इसे कभी कोई बाधा आती है और न ही इससे कभी कोई आहत होता है।
इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े बैग की रक्षा करता है। इस कर्म योग के मार्ग पर वाले दृढ़ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित भी होती है, जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले लोगों की बुद्धि एक न होकर अनेक शाखाओं में बड़ी होती है। उनके विचार भी बिखरे हुए होते हैं और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग फूलों जैसी सुंदर वाणी बोलते हैं और जो शास्त्र के शब्दों में ही आनंद लेते हैं, वह शास्त्रों के बाद विवाद और कर्मकांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण वह समझते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनका मन उनकी स्वार्थी कामनाओं से भरा रहता है। वह भोग और ऐश्वर्य को भी स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग अपने सभी कर्म आनंद और शक्ति पाने के ही उद्देश्य से ही करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिनके मन आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिनके मन ऐश्वर्य और भोग द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आत्मा में आकर नहीं हो पाती, आत्मा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाती। पार्थ, वेदों का विषय तो 3 नौकरियों से ही है, तो 3 गुणों से भी ऊपर ऊर्जा, सुख दुख, लाभ हानि जीत हार जैसी सभी दुखों से मुक्त होकर सदा अपनी सच्ची आत्मा स्थिर हो जा। वस्तुओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की ओर, फिर सुरक्षित रखने की चिंता को भी छोड़ दें और केवल आत्मा को प्राप्त कर आत्मा का ज्ञान वाले ने, पर ब्रह्म ज्ञान पाने पर ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सभी वेदों के ज्ञान का उतना ही सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सबको समान समझकर युद्ध की ओर तैयार हो जा। ऐसा सोचने से और ऐसा करने से तुझे पाप नहीं लगेगा पार्थ। ये तुझे मैंने ज्ञान का मार्ग बताया है। अब मैं तुझे निष्काम कर्म योग के मार्ग का ज्ञान दूंगा और अर्थ भी समझाऊंगा, जिसके कारण तू कर्म करते हुए भी सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस निष्काम कर्म योग के मार्ग में दिए गए किसी भी कर्म का कभी भी नाश नहीं होता, न ही इसे कभी कोई बाधा आती है और न ही इससे कभी कोई आहत होता है। इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा आचरण, इस मार्ग पर चला हुआ छोटे से छोटा कदम भी मनुष्य के बड़े से बड़े बैग की रक्षा करता है। इस कर्म योग के मार्ग पर वाले दृढ़ संकल्प वाले लोगों की बुद्धि तो एक ही होती है, अर्थात वह एक ही दिशा में केंद्रित भी होती है, जबकि अनिश्चित और चंचल मन वाले लोगों की बुद्धि एक ना होकर अनेक शाखाओं में बड़ी होती है। उनके विचार भी बिखरे हुए होते हैं और अनंत होते हैं। अज्ञानी लोग फूलों जैसी सुंदर वाणी बोलते हैं और जो शास्त्र के शब्दों में ही आनंद लेते हैं, वह शास्त्रों के बाद विवाद और कर्मकांड की क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, जिसके कारण वह समझते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनका मन उनकी स्वार्थी कामनाओं से भरा रहता है। वह भोग और ऐश्वर्य को भी स्वर्ग मानते हैं। ऐसे लोग अपने सभी कर्म आनंद और शक्ति पाने के ही उद्देश्य से ही करते हैं। उनके कर्मों के फल के रूप में उनका बार बार जन्म होता है। जिनके मन आनंद और शक्ति पाने में लगे रहते हैं और जिनके मन ऐश्वर्य और भोग द्वारा हर लिए गए हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि आत्मा में आकर नहीं हो पाती, आत्मा में अच्छी तरह से टिक नहीं पाती। पार्थ, वेदों का विषय तो 3 गुणों से ही है, तो 3 गुणों से भी ऊपर उठ जा। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसी सभी दुखों से मुक्त होकर सदा अपनी सच्ची आत्मा में स्थिर हो जा। वस्तुओं को जोड़ने, इकट्ठा करने की ओर, फिर सुरक्षित रखने की चिंता को भी छोड़ दें और केवल आत्मा को प्राप्त कर। आत्मा का ज्ञान वाले ने, पर ब्रह्म ज्ञान पाने पर ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सभी वेदों के ज्ञान का उतना ही उपयोग रह जाता है, जितना उपयोग चारों ओर बाढ़ आ जाने पर एक वे कर रह जाता है। आत्मज्ञान में वेदों का ज्ञान भी समाया हुआ है। समझ ले पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने का ही है। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर ही है। उस कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तेरा उद्देश्य कर्मों का फल कभी भी नहीं होना चाहिए और कर्म को त्यागने की इच्छा कभी भी तेरे मन में नहीं आनी चाहिए। इसलिए पार्थ, तू सभी प्रकार के लाभ लोभ को त्याग कर अपने मन को सफलता और विफलता इन दोनों में समान रखते हुए इस योग में स्थित होकर अपना कर्म करता जा। निष्काम कर्म बुद्धि योग भी कहते हैं। काम कर हमसे बुद्धि योग अधिक श्रेष्ठ है, तो बुद्धि योग में ही शरण ले। जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा रखते हैं, वह लोग तुच्छ होते हैं, वह निचले दर्जे के लोग होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है, वह अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए तू योग में जुट जा। योग सभी कर्मों को कुशलता से करने का ही नाम है।
जिन लोगों ने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से जोड़ दिया है, इन्होंने अपनी बुद्धि को ब्रह्म से मिलाकर एक कर लिया है, और जिन्होंने कर्मों से मिलने वाले सभी फलों को भी त्याग दिया है, वह लोग जन्म के बंधन से छूटकर उस परम पद को पा लेते हैं, जहां उनके सभी कष्टों का अंत हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह के घने जंगल, मोह के दलदलों को पार कर लेगी, तब तू सबके प्रति उदासीन हो जाएगा। जो कुछ तूने अभी सुना है और जो कुछ भी सुनने के लिए बाकी है, जब तेरी बुद्धि वेद शास्त्रों के शाब्दिक ज्ञान से ऊपर उठ जाएगी और आत्मा में स्थिर हो जाएगी, आत्मा में मिट जाएगी, तब योग प्राप्त हो जाएगा और तभी तुझे आत्मा का दर्शन भी हो जाएगा। केशव के वचन सुनने से अर्जुन की बेचैनी कम हुई, वह कुछ शांत हुआ, लेकिन उसके मन में अधिक जानने की जिज्ञासा उठी और उसने केशव से पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने परमात्मा को पा लिया है, वह व्यक्ति कैसा होता है? स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का उठना बैठना, रहना सहना कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और जब उसकी आत्मा अपने अंदर ही संतुष्ट रहने लगती है और जब वह अपने आप ही संतुष्ट रहने लगता है, तब वह बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। जिस व्यक्ति का मन दुख में विचलित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और फिर बुद्धिमान कहलाता है। शरीरधारी जी भले ही विषयों को त्याग दे, लेकिन उन विषयों को भोगने की लालसा कहीं ना कहीं उसके मन में बनी रहती है। भगवान के दर्शन होने से ही वह लालसा उनके मन से मिट जाती है। पार्थ, मनुष्य भले ही विवेकशील हो और पूर्णता और परम गति पाने के लिए लगातार कोशिश करता रहे, फिर भी उसकी बलवान इंद्रियां उसके मन को विचलित कर ही देती हैं। इसलिए उन सभी इंद्रियों को वश में करके मुझे ही अपना मानकर हाथ जोड़कर मेरे ध्यान में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। जब कोई मनुष्य अपने मन में इंद्रियों के विषयों का ध्यान करने लगता है, जब वह उनके बारे में सोचने लगता है, तब उसके मन में उन विषयों से लगाव हो जाता है। लगाव से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। लेकिन अनुशासित मन वाला मनुष्य, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, वह लगाव और उद्देश्य इन दोनों से मुक्त होकर इंद्रियों के विषयों में विचरण करता है और उन्हें भोगता है। ऐसा मनुष्य आत्मा की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। अशांत व्यक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती। अशांत व्यक्ति बुद्धि को एकत्रित करने की शक्ति नहीं होती। जिसमें एकाग्रता नहीं है, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं है, उसे सुख भी नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्ति को सुख मिलना असंभव है। जब मन भटकते इंद्रियों के पीछे भागता है, तो वही इंद्रियां मनुष्य की समझ को वैसे ही हर लेती हैं, जैसे जल में चलने वाली नौका को तेज हवाएं सही रास्ते से भटकाकर साथ ले जाती हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को सभी ओर से अपनी ओर खींच लेता है, तभी उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। सभी प्राणियों के लिए जब रात होती है, तब संयमित ज्ञानी जागते रहते हैं, और जब सभी प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, तो वह ज्ञानी के लिए रात होती है। जैसे नदी